Yes, +2 class. Today we are starting next lesson banking, commercial bank and central bank. आज हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में. कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अबाउट कमर्शियल बैंक्स. व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स वो सारे बैंक्स जो एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. सो कमर्शियल बैंक means that financial institution which accepts deposits from the public and gives loans to them. And the motive of commercial bank is also to earn profit. व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक्स वो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोगों के पास की सारी सेविंग्स को अपने पास जमा करते हैं और उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए लोन देते हैं, वेदर इट इज कंज्यूमर लोन और इन्वेस्टमेंट लोन. कंज्यूमर लोन यानी कि हम अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर बिजनेस में लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी लोन ले सकते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. देयर आर 3 different types of functions of commercial banks: primary, secondary and social function. So the very important question is primary functions of commercial banks. तो प्राइमरी फंक्शंस में 2 फंक्शंस आते हैं मेनली. जो 2 काम मेनली बैंक करते हैं वो क्या करते हैं? एक हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा हमें लोन्स देते हैं. सो अलग अलग तरह के अकाउंट्स में हम पैसा जमा भी करवा सकते हैं और अलग अलग अकाउंट्स में हम लोन्स भी ले सकते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. बैंक लोगों के डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करते हैं और बदले में उनको इंटरेस्ट भी देते हैं. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें कि हम अपने सेविंग को, अपनी मनी को डिपॉजिट करवा सकते हैं. फर्स्ट इज फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड अकाउंट या हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट इसको कहते हैं. इस तरह के अकाउंट में एक ही बार में डिपॉजिटर को जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है एक ही बार में वो डिपॉजिट करवाता है फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड. ये फिक्स्ड टाइम पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कुछ भी हो सकता है. तो उतने टाइम के लिए एक बार में ही फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करवा दी जाती है और डिपॉजिटर को बदले में एक रिसीट मिलती है जिसके ऊपर उसका नाम, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और पीरियड, टाइम पीरियड मेंशन होता है. एंड वन थिंग मोर इज दैट ही कैन नॉट विथड्रॉ मनी बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड. क्योंकि ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए है तो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ही उसको विद इंटरेस्ट सारा अमाउंट वापस मिलता है. बट अगर उसको कोई नीड है, ज़रूरत है, तो डिस्काउंट के साथ वो अपनी मनी विड्रॉ करवा सकता है. इस अकाउंट में कोई भी एटीएम या चेकबुक नहीं होती क्योंकि ये ऐसा अकाउंट है जिससे मनी विड्रॉ नहीं करवाई जा सकती. सेकेंड इज करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट. एक इस तरह का अकाउंट होता है जिसमें बिजनेसमैन के लिए बेसिकली ये अकाउंट होता है जिसमें जितनी बार मर्जी वो अपना कैश डिपॉजिट करवा भी सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है. जनरली इस तरह के अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि अगर कस्टमर अपनी मिनिमम लिमिट से उसके डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं तो उसको इंटरेस्ट
बैंक को पे करना पड़ता है। इसको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के डिपॉजिट्स में मनी को चेक्स के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कहते हैं हम इसको। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट में हम जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं, वी कैन डिपॉजिट दैट मनी इन अवर अकाउंट। इस अकाउंट पर भी बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, बट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस। बहुत कम इंटरेस्ट हमें मिलता है। हम ये मनी विड्रॉ करवा सकते हैं चेक्स के थ्रू या एटीएम के थ्रू। देन होम सेफ सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट जो कि छोटी छोटी सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए होता है। इसमें एक पोर्टेबल सेफ जो कि डिपॉजिटर को दी जाती है और उसमें लॉक लगाकर की बैंक के पास होती है। डिपॉजिटर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को उसमें डालता जाता है और एक टाइम के बाद बैंक से कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन आकर उसमें जो भी सेविंग्स होती हैं वो हमारे अकाउंट में जाकर जमा करवा देता है। इस पर भी काफ़ी हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, बट ये इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट से भी कम होता है। एंड लास्ट वन इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम आरडी अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट में पर मंथ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, मीन्स 12 मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए या 60 मंथ्स के लिए, हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। बट इसके साथ ही हम अपनी मनी विड्रॉ करवा सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जितने टाइम पीरियड का ये अकाउंट है उसके बाद ही विद इंटरेस्ट अपनी मनी हमें वापस मिलती है।